अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास है माइसेलेनियस प्रोसेसेस। इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है विच इज़ एफ्लोरेसेंस। ये हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास मोस्टली आता है फिज़िकल फार्मेसी के पेपर में। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोरेसेंस जो होता है वो होता क्या है। अगर हमारे पास कोई भी माइसेलेनियस प्रोसेसेस आते हैं, मेन के कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का, तो आपने क्या करना है, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, उसका प्रिंसिपल अगर आता है तो ठीक है वो लिख दें, और उसकी एप्लीकेशंस। ये अगर 4 चीज़ें भी आप लोग पूरी कर देते हैं ना तो ऑलमोस्ट आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। ये होता है क्या, स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हाइड्रेटेड साल्ट्स टू एटमॉस्फेयर ऑन एक्सपोजर टू एयर। मीन के हमारे पास क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस होना फ्रॉम द हाइड्रेटेड साल्ट्स टू एटमॉस्फेयर। लाइक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सब्सटेंस है, इसके अंदर क्या वाटर है, और ये एटमॉस्फेयर के साथ उसका एक्सपोजर हुआ है। अगर वो अपना जो वाटर है वो लूज़ कर देता है इनटू द एटमॉस्फेयर और एक एनहाइड्रस साल्ट बना देता है, तो हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द एफ्लोरेसेंस। स्पॉन्टेनियस डिहाइड्रेशन होती है, हाइड्रेट्स। और क्या होता है, ये जो एफ्लोरेसेंस होता है कहाँ, कौन सा जो सब्सटेंस होता है वो अंडरगो करता है। हमारे पास जो हाइड्रेट्स होते हैं, लाइक ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर वाटर जो होता है वो एज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड होता है, वो प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, उनको हाइड्रेट्स कहते हैं। लाइक CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O। और जो वाटर मौजूद होता है ना उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जब हमारे पास इसमें से वाटर की रिमूवल हो जाएगी लाइक इस प्रोडक्ट में, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास CuSO4 बन जाएगा। FeSO4 क्या हो जाएगा, दिस इज़ एनहाइड्रस साल्ट। उसके बाद हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस साल्ट्स। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है ना, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिफरेंस इन वेपर प्रेशर है। लाइक हमारे पास एक सब्सटेंस है, इसको हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, ये सब्सटेंस है। ठीक है, इस सब्सटेंस का जो वाटर है, ठीक है, इसके अंदर वेपर प्रेशर क्या है, इसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। तो हम क्या कहते हैं, जहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उधर से मूव करेगा दूसरे वाली साइड पे, तो क्या होगा, अपना वाटर लूज़ करेगा और हमारे पास क्या बना देगा, एक एनहाइड्रस साल्ट बन जाएगा खुद। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, इस केस में वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो क्या करता है, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए वो अपना वाटर जो होता है वो लूज़ कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, हमारे पास ये एफ्लोरेसेंस कॉज होती है। एग्जांपल्स में क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है वो हमारे पास वाटर को लूज़ करता है जब एयर के साथ उसका एक्सपोजर होता है और अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लेता है। सोडियम सल्फेट्स और कार्बोनेट्स भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में हम कहते हैं, हमारे पास जो एप्लीकेशन हैं उसमें जो प्रोडक्ट है हमारे पास, लाइक ऐसा प्रोडक्ट जो वाटर को लूज़ कर रहा है, जब वाटर को लूज़ कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट है, इसने वाटर को लूज़ किया, एक नया प्रोडक्ट बना। जो ये था ना, इसके अंदर क्या है, वाटर ज़्यादा है, तो क्या है, इसकी पोटेंसी कम होती है। जबकि जब लूज़ कर देते हैं तो हमारे पास क्या होती है, इसकी पोटेंसी कम, इसकी पोटेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो क्या होता है, हाइड्रेटेड ड्रग्स जब वाटर वेट का जो लॉस होता है, तो क्या होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन को लूज़ करती हैं, मीन के हमारे पास उसकी वेट कम हो जाता है, तो उसकी पोटेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और ये वाली जो फॉर्म होती है ना, एनहाइड्रस फॉर्म, ये जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो क्या होता है, हम इजीली उसको हैंडल कर लेते हैं। प्रिकॉशंस, अगर हमने किसी प्रोडक्ट को फ्लोरेसेंस से बचाना है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम जो एयर टाइट कंटेनर्स हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि उसके अंदर क्या हो, इंस्टेबिलिटी ना हो, अपना वाटर लूज़ ना करे, जैसा का प्रोडक्ट है वैसे का वैसा रहे। और इसको हम कूल प्लेसेस में करते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, उसकी वेपोरेशन हो जाएगी वाटर की, और हमारे पास क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास एफ्लोरेसेंस कॉज कर जाएगा, और हमारे पास जो मेन चीज़ होगी हमारे पास निकल जाएगी। अब ये एक थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस है कि अगर हमारे पास ये मैंने प्रिंसिपल समझाया ना, कि अगर वाटर जो होता है, अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, सब्सटेंस में, और एटमॉस्फेयर में कम है, तो क्या होगा, ये अपना वाटर क्या होगा, लूज़ कर देगा, अपना वाटर इसने लूज़ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर लूज़ हो गया। अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, और मटेरियल का क्या है, कम है, तो क्या होगा, यहाँ से मूव करेगा वाटर, इधर मूव, या ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अ डीलिक्विसेंस। ये हमारे पास ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। और ये जो फ्लोरेसेंस है, अगर मतलब ये बहुत शॉर्ट है, अगर आप लोगों ने इसके बेसिस याद कर लिए तो ईज़िली आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सो होप सो समझ आ गई होगी। ये था हमारे पास फ्लोरेसेंस, ईजी है अगर आप इसको समझ के करेंगे। अगर नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।